क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसे आप शायद सिर्फ खाना पचाने वाली मशीन समझते हैं, असल में आपकी पूरी सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। आपका पेट, हाँ वही पेट जिसके बारे में हम तब सोचते हैं जब भूख लगती है, गैस होती है या खाना पचता नहीं। लेकिन इसके अंदर एक पूरी दुनिया मौजूद है, करोड़ों खरबों सूक्ष्म जीव, नसों का एक जटिल नेटवर्क, इम्यून सिस्टम से सीधा संबंध और दिमाग के साथ लगातार बातचीत। और यही वजह है कि कई बार पेट की समस्या सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहती। आपको थकान महसूस हो सकती है, आपका मूड बदल सकता है, आपका ध्यान भटक सकता है, तनाव ज़्यादा महसूस हो सकता है और आपकी रोज़ की ज़िंदगी भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर परेशानी का कारण सिर्फ गट हेल्थ नहीं होता और ना ही पेट को ठीक करके ज़िंदगी की हर समस्या अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन विज्ञान लगातार यह समझने की कोशिश कर रहा है कि हमारा गट, हमारा दिमाग, हमारी इम्यूनिटी और हमारी जीवन शैली एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हैं। इसी कनेक्शन को समझने के लिए आज की यह पूरी यात्रा है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे पेट के 7 बड़े रहस्य, ऐसे रहस्य जो आपको अपने शरीर को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। हम समझेंगे कि गट और दिमाग के बीच क्या रिश्ता है, हमारे पेट में रहने वाले माइक्रोब्स क्या करते हैं, ब्लोटिंग, गैस और पाचन की समस्या के पीछे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं, गट और इम्यून सिस्टम का संबंध क्या है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी रोजमर्रा की आदतें सबसे ज्यादा काम आ सकती हैं, डिटॉक्स के नाम पर इंटरनेट पर फैलाए जा रहे दावों में कितना सच है, और आखिर में यह भी समझेंगे कि अच्छी गट हेल्थ आपकी ऊर्जा, ध्यान और रोजमर्रा की कार्यक्षमता को कैसे सपोर्ट कर सकती है। तो अगर आप अपने शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से समझना चाहते हैं, तो इस सफर को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद जब आप खाना खाएं तो आपको सिर्फ स्वाद ही नहीं, अपने शरीर के अंदर चल रही पूरी कहानी भी याद आए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, पेट और दिमाग का अनोखा कनेक्शन। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी जरूरी मीटिंग से पहले पेट में अजीब सी हलचल होने लगी, या परीक्षा से पहले भूख गायब हो गई, या बहुत ज्यादा तनाव के समय अचानक पेट खराब हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। हमारे पेट और दिमाग के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। यह किसी एक तार की तरह नहीं है, बल्कि यह नसों, हार्मोन, इम्यून सिस्टम और गट में मौजूद माइक्रोब्स के बीच होने वाली लगातार बातचीत का एक जटिल नेटवर्क है। आपका दिमाग आपके पेट को संकेत भेजता है और आपका पेट भी दिमाग तक संकेत भेजता है, यानी बातचीत दोनों तरफ से होती है। इसीलिए जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो उसका असर पेट पर दिखाई दे सकता है, और जब आपका पेट लंबे समय तक परेशान रहता है तो उसका असर आपके मूड और रोजमर्रा की सहजता पर भी पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि तनाव के दिनों में कुछ लोगों को भूख कम लगती है, कुछ लोग ज्यादा खाने लगते हैं, कुछ को गैस या पेट में भारीपन महसूस होता है, कुछ लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है। इसका एक कारण यह है कि तनाव शरीर की कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिनमें पाचन भी शामिल है। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पेट आपके हर निर्णय या आपकी पूरी पर्सनालिटी को नियंत्रित करता है। आपके फैसले बहुत सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। आपकी परवरिश, अनुभव, सोच, नींद, तनाव, वातावरण और परिस्थितियां, सबका योगदान होता है। गट उनमें से सिर्फ एक हिस्सा है। अब सवाल है कि इस कनेक्शन में गट माइक्रोबायोम की भूमिका क्या है। हमारे पाचन तंत्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव भोजन के कुछ हिस्सों को तोड़ने में मदद करते हैं और कई ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों के साथ बातचीत कर सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे रसायन भी शामिल हैं जो तंत्रिका तंत्र और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक गट ब्रेन एक्सिस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई एक प्रोबायोटिक खाने के बाद अचानक आपका मूड शानदार हो जाएगा या आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इसलिए गट हेल्थ सुधारने का सबसे अच्छा तरीका किसी एक चमत्कारी चीज पर निर्भर होना नहीं, बल्कि पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाना है। सबसे पहले अपनी डाइट में अलग अलग तरह के प्राकृतिक खाद्य पदार्थ शामिल करें। फल, सब्जियां, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज। इन खाद्य पदार्थों में मौजूद फाइबर गट के कई उपयोगी माइक्रोब्स के लिए भोजन का काम करता है। दूसरा, अगर आपको सूट करता है तो दही जैसे फर्मेंटेड फूड को भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। तीसरा, नींद को नजरअंदाज न करें। चौथा, लगातार तनाव में रहने की आदत को पहचानें। और पांचवा, नियमित शारीरिक गतिविधि को अपनी जिंदगी में शामिल करें। याद रखिए, स्वस्थ गट का मतलब सिर्फ पेट साफ होना नहीं है, यह पूरे शरीर की बेहतर कार्य प्रणाली को सपोर्ट करने वाली आदतों का परिणाम है। और यही हमें अगले रहस्य की तरफ ले जाता है,
क्योंकि आपके पेट में सिर्फ खाना ही नहीं रहता, वहाँ एक पूरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया भी रहती है। चैप्टर 2, पेट के अंदर छिपी माइक्रोस्कोपिक दुनिया। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जिसे आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। इस दुनिया में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और दूसरे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इनमें से बहुत से हमारे लिए सामान्य और उपयोगी होते हैं। इन सभी सूक्ष्म जीवों और उनके जीन का पूरा समुदाय मिलकर हमारे माइक्रोबायोम का हिस्सा बनाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे पाचन तंत्र में मौजूद होता है। इन्हें देखकर डरने की जरूरत नहीं है। हर बैक्टीरिया दुश्मन नहीं होता। असल में हमारे शरीर में रहने वाले बहुत से माइक्रोब्स हमारे साथ एक तरह का सहयोगी रिश्ता रखते हैं। वे भोजन के उन हिस्सों को प्रोसेस करने में मदद कर सकते हैं जिन्हें हमारा शरीर अकेले पूरी तरह नहीं तोड़ पाता। वे कुछ उपयोगी पदार्थ बनाने में योगदान देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हमारे इम्यून सिस्टम के साथ बातचीत करते हैं। अब सोचिए, अगर आपके भोजन में रोज अलग अलग तरह के पौधों से मिलने वाले फाइबर हैं, तो आपके गट में मौजूद माइक्रोब्स को अलग अलग प्रकार का भोजन मिलता है। लेकिन अगर आपकी डाइट लगातार बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, कम फाइबर और बहुत कम विविधता वाली है, तो गट का वातावरण भी बदल सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक गट माइक्रोबायोम की विविधता और संतुलन पर इतना ध्यान दे रहे हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, गट माइक्रोबायोम को सिर्फ गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया में बांटना बहुत आसान भाषा है, लेकिन असली विज्ञान इससे कहीं ज्यादा जटिल है। किसी माइक्रोब का असर इस बात पर भी निर्भर कर सकता है कि वह किस वातावरण में मौजूद है और बाकी माइक्रोब्स के साथ उसका संबंध कैसा है। इसलिए हमारा लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए कि पेट में सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया बढ़ जाएं। लक्ष्य होना चाहिए एक स्वस्थ और विविध माइक्रोबियल वातावरण बनाना। इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपनी प्लेट में विविधता बढ़ाना। आज चावल खाए तो कल अलग अनाज, दालों की अलग अलग किस्में, अलग अलग सब्जियां, मौसमी फल, नट्स और बीज, यानी जितनी ज्यादा प्राकृतिक विविधता उतने ज्यादा प्रकार के फाइबर। इसके साथ पर्याप्त पानी और नियमित गतिविधि भी जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एंटीबायोटिक दवाएं जरूरत पड़ने पर बहुत उपयोगी और कभी कभी जीवन बचाने वाली होती हैं, लेकिन उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के लेना सही नहीं है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स कुछ हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ सामान्य माइक्रोब्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए दवा हमेशा जरूरत और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही लें। अब आप समझ चुके हैं कि आपके पेट के अंदर एक अदृश्य दुनिया रहती है, लेकिन अगला सवाल इससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर यह दुनिया असंतुलित हो जाए तो क्या होगा? और आखिर बार बार होने वाली गैस, ब्लोटिंग और पाचन की समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? चलिए अगले अध्याय में समझते हैं। चैप्टर 3, गैस, ब्लोटिंग और पाचन की समस्या के पीछे का सच। खाना खाने के बाद पेट फूलना, बार बार गैस बनना, भारीपन, कब्ज, एसिडिटी या कभी कभी दस्त, ये समस्याएं बहुत आम हैं। लेकिन आम होने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति में इनका कारण एक ही होता है। किसी को जल्दी जल्दी खाना खाने से परेशानी हो सकती है, किसी को कुछ खास खाद्य पदार्थ सूट नहीं करते, किसी की डाइट में फाइबर बहुत कम हो सकता है, किसी को कब्ज की समस्या हो सकती है और किसी के मामले में कोई मेडिकल कंडीशन भी जिम्मेदार हो सकती है। यानी पाचन की समस्या को समझने के लिए सिर्फ एक कारण पकड़ लेना सही तरीका नहीं है। हमारे पाचन तंत्र में एक अपना नर्वस सिस्टम भी होता है जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह पाचन की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम खाना खाते हैं तो शरीर पाचन के लिए कई तरह के संकेत भेजता है। पेट और आंतों की गति बदलती है, पाचन रस काम करते हैं और भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो शरीर की तनाव प्रतिक्रिया इन प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए कुछ लोगों को तनाव के समय पेट की समस्या ज्यादा महसूस होती है। अब एक सामान्य स्थिति सोचिए, आप सुबह से काम में व्यस्त हैं, पानी कम पिया, लंच जल्दी जल्दी खाया, शाम को कई घंटे बैठे रहे, फिर रात में बहुत ज्यादा खाना खा लिया और खाने के तुरंत बाद सो गए। अब अगर पेट भारी लगे तो सिर्फ एक चीज को दोष देना सही नहीं होगा, यह पूरी दिनचर्या का परिणाम हो सकता है। इसीलिए पाचन सुधारने के लिए छोटे कदम ज्यादा उपयोगी हैं। खाना धीरे खाएं, भोजन करते समय बहुत ज्यादा जल्दी न करें, दिन भर पर्याप्त पानी पिएं, अपने शरीर की सहनशीलता के अनुसार फाइबर बढ़ाएं, नियमित चलें और अपनी डाइट में बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड भोजन को कम करें। अगर किसी खास भोजन के बाद बार बार समस्या होती है तो ध्यान दें कि वह कौन सा भोजन है। लेकिन खुद से लंबे समय तक कई खाद्य पदार्थ बंद करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर है। और अगर पेट की समस्या लगातार बनी रहती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वजन बिना कारण घटता है, मल में खून दिखाई देता है या अन्य गंभीर लक्षण है, तो इसे सिर्फ गट हेल्थ का मामला मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। याद रखिए, स्वस्थ पाचन का मतलब हर दिन परफेक्ट महसूस करना नहीं है।
इसका मतलब है अपने शरीर के संकेतों को समझना और जरूरत पड़ने पर सही कदम उठाना। अब तक हमने पेट और दिमाग को समझा, माइक्रोबायोम को समझा, पाचन को समझा, लेकिन अब आता है एक और बड़ा रहस्य, आपकी इम्यूनिटी और आपका गट। चैप्टर 4, पेट और इम्यूनिटी का गहरा रिश्ता। हम अक्सर इम्यूनिटी को सिर्फ विटामिन, फल या मौसम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क में आंतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी आंतों की दीवार और वहां मौजूद इम्यून टिश्यू शरीर को बाहर से आने वाले पदार्थों और माइक्रोब्स के संपर्क में लाते हैं। यही शरीर लगातार सीखता है कि किस चीज के प्रति प्रतिक्रिया करनी है और किसे सहन करना है। यानी गट और इम्यून सिस्टम के बीच लगातार बातचीत होती रहती है। अब सोचिए, आप रोज क्या खाते हैं, आपकी नींद कैसी है, आप कितना तनाव लेते हैं, आप कितनी शारीरिक गतिविधि करते हैं। ये सभी चीजें आपकी पूरी सेहत को प्रभावित करती हैं और गट भी इसी जीवन शैली का हिस्सा है। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है और प्रोसेस्ड भोजन बहुत ज़्यादा है, तो यह आपके गट के वातावरण को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत विविध पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ गट माइक्रोबायोम के लिए बेहतर वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ दही खाने से आपकी इम्यूनिटी बुलेट प्रूफ हो जाएगी। ऐसा कोई जादुई भोजन नहीं है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए पूरी जीवन शैली मायने रखती है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, तनाव को संभालना और जरूरत पड़ने पर उचित मेडिकल केयर। एक और महत्वपूर्ण बात है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करें जब डॉक्टर उन्हें जरूरी समझें, क्योंकि हर सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक जरूरी नहीं होता और बिना जरूरत लेने से माइक्रोबायोम प्रभावित होने के साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का खतरा भी बढ़ सकता है। अब सवाल है कि गट को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सपोर्ट किया जाए। अपनी प्लेट में रंग और विविधता बढ़ाइए, दालें खाइए, सब्जियां खाइए, फल खाइए, साबुत अनाज चुनिए। अगर आपको सहन होता है तो दही या दूसरे फर्मेंटेड फूड शामिल कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पिए, नींद पूरी करें और रोज कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि जरूर करें। याद रखिए, आपकी इम्यूनिटी किसी एक दिन में नहीं बनती, यह आपकी लंबे समय की आदतों का परिणाम है और यही कारण है कि गट हेल्थ सुधारने के लिए हमें किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि लगातार अच्छी आदतों की जरूरत है। अब सवाल है, क्या इन आदतों को अपनाना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे ऐसे आसान तरीके जिन्हें सामान्य जिंदगी में अपनाया जा सकता है। चैप्टर 5, पेट को स्वस्थ रखने के आसान तरीके। अब तक की सारी बातें सुनने के बाद शायद आपके मन में एक सवाल होगा, आखिर करना क्या है? क्या कोई महंगा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा? क्या कोई खास डिटॉक्स ड्रिंक पीनी होगी? क्या कोई मुश्किल डाइट फॉलो करनी होगी? अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर लोगों के लिए शुरुआत बहुत साधारण चीजों से की जा सकती है। पहला नियम है, अपनी प्लेट में विविधता बढ़ाइए। एक ही तरह का खाना हर दिन खाने के बजाय अलग अलग सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, नट्स और बीज शामिल करें। दूसरा नियम, फाइबर को धीरे धीरे बढ़ाइए। फाइबर आपके पाचन और गट माइक्रोब्स के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर अभी आपकी डाइट में फाइबर बहुत कम है तो अचानक बहुत ज्यादा फाइबर खाने से गैस या पेट फूलना बढ़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाएं और पानी भी पर्याप्त रखें। तीसरा नियम, खाना आराम से खाइए। टीवी, मोबाइल और काम के बीच जल्दी जल्दी खाना आपकी खाने की आदतों को बिगाड़ सकता है। कम से कम भोजन के समय अपना ध्यान खाने पर रखें। चौथा नियम, रोज चलिए। भोजन के बाद हल्की वॉक कई लोगों के लिए आरामदायक हो सकती है और नियमित शारीरिक गतिविधि पूरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। पांचवा नियम, नींद को प्राथमिकता दें। आपका शरीर आराम के दौरान कई जरूरी प्रक्रियाएं करता है। लगातार कम नींद आपकी ऊर्जा, मूड और सामान्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। छठा नियम, तनाव को पहचानिए। हर समस्या का कारण तनाव नहीं है, लेकिन लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर पर असर डाल सकता है। इसलिए कुछ मिनट गहरी सांस लेना, ध्यान करना, बाहर टहलना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना मददगार हो सकता है। सातवां नियम, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। अगर किसी भोजन के बाद बार बार परेशानी होती है तो उसे नोट करें। अगर समस्या लगातार बनी रहती है तो डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि गट हेल्थ का मतलब इंटरनेट पर मिलने वाली हर सलाह को फॉलो करना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को समझना। अब एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसने इंटरनेट पर बहुत लोकप्रियता हासिल की है, गट डिटॉक्स। क्या सच में पेट को डिटॉक्स करने के लिए विशेष जूस और क्लीनर्स जरूरी हैं? चैप्टर 6, गट डिटॉक्स का झूठ और सच। आज सोशल मीडिया खोलिए और आपको कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक दिखाई देंगे। नींबू पानी, ग्रीन जूस, हर्बल क्लींस, 3 दिन की डिटॉक्स डाइट, 5 दिन का जूस फास्ट,
दावे बड़े बड़े होते हैं। कहा जाता है कि यह शरीर से सारे टॉक्सिन बाहर निकाल देगा, पेट को साफ कर देगा, वजन कम कर देगा और आपको तुरंत एनर्जेटिक बना देगा। लेकिन यहाँ हमें थोड़ा रुककर सवाल पूछना चाहिए, क्या हमारा शरीर खुद टॉक्सिन बाहर नहीं निकालता? बिल्कुल निकालता है। हमारे शरीर में लिवर, किडनी, आंतें और दूसरे सिस्टम लगातार अलग अलग पदार्थों को प्रोसेस और बाहर निकालने का काम करते हैं। इसलिए आमतौर पर किसी खास जूस या डिटॉक्स प्रोडक्ट की जरूरत को चमत्कारी समाधान की तरह पेश करना सही नहीं है। कुछ अत्यधिक डिटॉक्स डाइट तो उल्टा नुकसान भी कर सकती हैं। बहुत कम कैलोरी लेने से कमजोरी हो सकती है। लंबे समय तक सिर्फ जूस लेने से जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। कुछ क्लीनज से दस्त या डिहाइड्रेशन हो सकता है और कुछ सप्लीमेंट हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होते। तो फिर असली डिटॉक्स क्या है? असली जवाब थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यही सच है। अच्छी नींद, संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, फाइबर से भरपूर भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि, कम प्रोसेस्ड भोजन और जरूरत पड़ने पर सही मेडिकल केयर, यही वह चीजें हैं जो आपके शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को सपोर्ट करती हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रोज बाहर का बहुत तला भुना खाना खाता है, पानी बहुत कम पीता है, रात में देर तक जागता है, दिन भर बैठा रहता है और फिर रविवार को एक डिटॉक्स जूस पीकर सोचता है कि अब शरीर साफ हो गया। असल में ज्यादा फायदा किससे होगा, एक दिन के जूस से या रोज की आदतों को बदलने से? जवाब साफ है, स्वास्थ्य किसी एक दिन के डिटॉक्स से नहीं बनता, यह रोज के छोटे फैसलों से बनता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको कहे कि सिर्फ एक ड्रिंक आपके शरीर को पूरी तरह साफ कर देगा, तो तुरंत विश्वास मत कीजिए। पूछिए, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और क्या यह मेरे लिए सुरक्षित है? यही समझदारी है। लेकिन अब हमारे पास एक आखिरी और बहुत दिलचस्प सवाल बचता है, क्या एक स्वस्थ गट आपकी सफलता को भी सपोर्ट कर सकता है? क्या पेट का स्वास्थ्य आपकी ऊर्जा, ध्यान और काम करने की क्षमता से जुड़ सकता है? यही हमारा आखिरी अध्याय है। चैप्टर 7, स्वस्थ पेट से बेहतर जिंदगी तक। अब तक हमने गट को अलग अलग हिस्सों में समझा, दिमाग से उसका संबंध, माइक्रोबायोम, पाचन, इम्यून सिस्टम, रोज की आदतें और डिटॉक्स का सच। लेकिन इन सब का आपकी जिंदगी से क्या संबंध है? बहुत सीधा संबंध है। जब आपका पेट बार बार परेशान रहता है, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। सोचिए, आपको सुबह से पेट में भारीपन है, आप रात को ठीक से सो नहीं पाए, दिन भर ऊर्जा कम है, काम करते समय बार बार असहज महसूस हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपकी पूरी क्षमता से काम करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गट हेल्थ आपकी सफलता का अकेला रहस्य है। सफलता के लिए कौशल, मेहनत, अनुशासन, मानसिक स्थिति, अवसर और बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। गट हेल्थ उनमें से एक आधार है जो आपकी सामान्य ऊर्जा और स्वास्थ्य को सपोर्ट कर सकता है। यही अंतर समझना जरूरी है। आपका पेट आपकी जिंदगी का सक्सेस इंजन नहीं है, लेकिन स्वस्थ शरीर आपको अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद कर सकता है। अब एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए रीना एक ऑफिस में काम करती है। वह सुबह से रात तक व्यस्त रहती है, नाश्ता अक्सर छोड़ देती है, दिन में पानी कम पीती है, दोपहर का खाना जल्दी खाती है, शाम को लगातार चाय और मीठे स्नैक्स लेती है, रात को देर से खाना खाती और सोने से पहले घंटों मोबाइल चलाती है। कुछ समय बाद उसे महसूस होता है कि उसकी ऊर्जा कम हो रही है, पेट अक्सर भारी रहता है और काम में ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा है। अब अगर वह सिर्फ कोई एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट ले ले और बाकी सब वैसा ही रखे, तो शायद बहुत बड़ा बदलाव ना आए। लेकिन अगर वह धीरे धीरे अपनी पूरी दिनचर्या बदलती है, समय पर भोजन करती है, फाइबर बढ़ाती है, पानी पर्याप्त पीती है, नियमित चलती है, नींद सुधारती है, तनाव कम करने के तरीके अपनाती है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेती है, तो उसकी पूरी सेहत में सुधार आ सकता है। यही असली सीख है। एक स्वस्थ गट किसी जादुई शॉर्टकट का नाम नहीं है, यह एक स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा है। तो आज से आप क्या कर सकते हैं? पहला, अपनी प्लेट को ज्यादा प्राकृतिक और विविध बनाइए। दूसरा, रोज पर्याप्त फाइबर लेने की कोशिश कीजिए। तीसरा, पानी पर्याप्त पीजिए। चौथा, रोज कुछ समय शरीर को चलाइए। पांचवा, नींद को कम मत समझिए। छठा, तनाव को पहचानिए और उसे संभालने की स्वस्थ आदतें बनाइए। सातवां, अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज मत कीजिए। और आठवां, इंटरनेट पर मिलने वाली हर हेल्थ टिप को सच मानने से पहले उसकी विश्वसनीयता जांचिए, क्योंकि हेल्थ के मामले में जानकारी जितनी जरूरी है, सही जानकारी उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आज की पूरी यात्रा में हमने क्या सीखा? हमने जाना कि हमारा गट सिर्फ खाना पचाने वाली जगह नहीं है, यह शरीर की एक जटिल प्रणाली का हिस्सा है। हमारे पेट और दिमाग के बीच लगातार बातचीत होती है,
हमारे गट में रहने वाले माइक्रोब्स हमारे शरीर के साथ कई तरह से बातचीत करते हैं। पाचन पर भोजन के साथ साथ तनाव, नींद और जीवन शैली का भी असर पड़ सकता है। गट और इम्यून सिस्टम के बीच गहरा संबंध है। और सबसे जरूरी बात, गट हेल्थ सुधारने के लिए किसी जादुई फॉर्मूले की जरूरत नहीं। आपको शुरुआत करनी है छोटे कदमों से, अपनी प्लेट में विविधता बढ़ाकर, फाइबर से भरपूर भोजन लेकर, पर्याप्त पानी पीकर, नियमित चलकर, अच्छी नींद लेकर, तनाव को संभालकर और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सही सलाह लेकर। शायद आपको यह सब बहुत साधारण लगे, लेकिन अक्सर जिंदगी बदलने वाली चीजें बहुत साधारण ही होती हैं। समस्या यह नहीं कि हमें पता नहीं कि क्या करना है। समस्या यह है कि हम जानते हुए भी उसे लगातार नहीं करते। हम एक दिन हेल्दी खाते हैं और अगले दिन सब भूल जाते हैं। एक दिन जल्दी सोते हैं और अगले 3 दिन रात भर मोबाइल चलाते हैं। एक दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर एक हफ्ते आराम करते हैं। लेकिन शरीर को एक दिन की मेहनत नहीं चाहिए, उसे लगातार देखभाल चाहिए। इसलिए आज कोई बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। बस एक सवाल खुद से पूछिए, मेरी आज की कौन सी एक आदत मेरे गट और मेरी पूरी सेहत को बेहतर बना सकती है? शायद जवाब होगा पानी ज्यादा पीना। शायद जवाब होगा रोज सब्जियां और फल खाना। शायद जवाब होगा रात को समय पर सोना। शायद जवाब होगा रोज 20-30 मिनट चलना। या शायद जवाब होगा अपनी लगातार बनी हुई पाचन समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय डॉक्टर से जांच कराना। जो भी जवाब है, शुरुआत वहीं से कीजिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है। यह रोज के छोटे फैसलों का परिणाम है। और जब आप अपने शरीर की सुनना शुरू करते हैं, तो आप खुद को एक नई नज़र से देखना शुरू करते हैं। आपको समझ आता है कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आपका शरीर आपका साथ दे, आप काम कर सकें, सीख सकें, अपने परिवार के साथ समय बिता सकें, अपने सपनों पर काम कर सकें और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। यही इस पूरी यात्रा का असली संदेश है। अपने पेट को समझिए, अपने शरीर को समझिए और सबसे जरूरी अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि जब शरीर आपका साथ देता है तो जिंदगी की बहुत सी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी 7 सीक्रेट्स ऑफ ह्यूमन गट की हमारी पूरी यात्रा। आज हमने पेट को सिर्फ एक डाइजेशन सिस्टम की तरह नहीं देखा, हमने उसे शरीर के एक बड़े नेटवर्क के हिस्से के रूप में समझा। गट और ब्रेन का कनेक्शन, माइक्रोबायोम की दुनिया, पाचन का रहस्य, इम्यूनिटी से संबंध, स्वस्थ गट के आसान तरीके, डिटॉक्स के झूठ और सच, और आखिर में गट हेल्थ और बेहतर जिंदगी के बीच का संबंध। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी बीमारी का इलाज बताना नहीं है। यह जानकारी आपको अपने शरीर और जीवन शैली को बेहतर तरीके से समझने में मदद करने के लिए है। अगर आपको लगातार पेट की समस्या रहती है, दर्द होता है, खून दिखाई देता है, अचानक वजन कम हो रहा है या कोई गंभीर लक्षण है, तो इंटरनेट की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और अगर आज की इस कहानी से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज एक छोटा सा बदलाव चुनिए, क्योंकि ज्ञान तभी काम आता है जब वह आपकी जिंदगी में उतरता है। धन्यवाद।